हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। एंड इस वीडियो में मैं कुछ दवाइयों के बारे में बताऊंगा जो कि यहाँ पे कॉमनली यूज़ होती है। तो उसमें पहली दवाई है पैरासीटामोल, जो कि एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक क्लास का दवाई है। एंटीपायरेटिक मतलब कि जो बुखार को कम करे वैसी दवाई, और एनाल्जेसिक मतलब कि जो दर्द को कम करे वैसी दवाई। तो पैरासीटामोल जो टैबलेट होती है वो किस किस में यूज़ होती है, तो ये माइल्ड टू मॉडरेट दर्द में यूज़ होती है, मतलब कि कम से लेके मध्यम प्रकार का दर्द होता है तो उसमें दिया जाता है। उसके अलावा देखिए तो ये हेडेक है, सिर दर्द है, देन पीरियड्स पेन होता है, दांत का दर्द होता है, पीठ दर्द है, देन जोड़ों की सूजन की कंडीशन का जो दर्द होता है जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो ऐसी कंडीशन में दिया जाता है। उसके अलावा देखिए तो ये जो है वो कोल्ड और फ्लू के जो लक्षण होते हैं, बुखार है, उन सबको कम करने के लिए ये दवाई दिया जाता है। आगे यहाँ पे ब्रांड नेम है जिसका ऑन्डेमच 4md। तो वैसा ऑन्डानसेट्रॉन जो दवाई होता है, जिनमें कंटेंट जो होता है वो होता है ऑन्डानसेट्रॉन। तो ये एंटी इमेटिक दवाई है, मतलब कि जो नोजिया है, वॉमिटिंग है, इसमें यूज़ होने वाली दवाई है। उसके अलावा देखिए तो ये किस किस में यूज़ होता है, तो ये सर्जरी है, कैंसर है, देन कीमोथेरापी, रेडिएशन थेरापी के बाद में जो नोजिया और वॉमिटिंग होता है तो उसको रोकने के लिए ये दवाई दिया जाता है। यहाँ पे ये जो दवाई है वो डिसइंटीग्रेटेड टैबलेट है, मतलब कि इसको जीवा के ऊपर रखना होता है, बिना पानी के ये डिज़ोल्व हो जाती है अपने आप ही। तो ऐसी दवाइयों को बोलते हैं डिसइंटीग्रेटेड दवाई। आगे का दवाई है प्रोक्लोपेराजिन मैलेट टैबलेट। यहाँ पे इसका ब्रांड नेम है सैनोटिल, जिसमें स्टेमिटिल भी आता है। तो ये भी एक एंटी इमेटिक दवाई है जो कि यूज़ होता है सीवियर नोजिया, वॉमिटिंग में, उल्टी में और उबका आना, उस कंडीशन में दिया जाता है। और हमने आगे बोला वैसे ही ये जो कैंसर की कंडीशन होती है, सर्जरी के बाद में, कीमोथेरापी, रेडिएशन थेरापी, उनके बाद में ये दिया जाता है वॉमिटिंग को कम करने के लिए, वॉमिटिंग को बंद करने के लिए। इसके अलावा देखिए तो प्रोक्लोपेराजिन मैलेट है वो और भी कंडीशन में यूज़ होता है, जैसे कि सिर का चक्कर आना, मनोविकृति, जैसे कि स्क्रिजोफेनिया की कंडीशन होती है। उसके अलावा देखिए तो मीनियर डिजीज़ में क्या रहता है कि यहाँ पे चक्कर आता है, देन कान के अंदर आवाज़ें आती है, ऐसे रिंगिंग साउंड आता है जिसको बोलते हैं टाइनीटस, और यहाँ पे हियरिंग लॉस की कंडीशन रहती है, सुनने में प्रॉब्लम रहती है, तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं मीनियर डिसीज़। तो इनके लक्षण को भी कम करता है ये जो दवाई है प्रोक्लोपेराजिन मैलेट है वो। आगे का दवाई है ओमेप्राजोल। तो ये एक प्रोटोन पंप इनहिबिटर क्लास का दवाई है, मतलब कि ये एसिडिटी में यूज़ होने वाला दवाई है। ये एसिड की जो क्वांटिटी है उनका सिक्रेशन है उनको कम कर देता है, और उस वजह से एसिडिटी कम हो जाती है। तो ये ओमेप्राजोल है वो किस किस में यूज़ होता है, तो ये GERD की कंडीशन होती है, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़, जहाँ पे क्या रहता है कि पेट का जो एसिड है और खाना है वो ऐसे जो फूड पाइप होता है, इसोफेगस होता है, उसके निचले हिस्से तक आता है। तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़। तो ऐसी कंडीशन में ओमेप्राजोल दिया जाता है। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे ये हार्ट बर्न की कंडीशन, मतलब कि एसिडिटी, सीने में जलन जैसा महसूस होता है, तो ये दवाई दिया जाता है। उसके अलावा देखें तो ये इरोजिव इसोफेजाइटिस की कंडीशन होती है, मतलब कि ऐसे खरोच लग जाती है जो फूड पाइप होती है उसके ऊपर, और यहाँ पे उसकी सूजन की कंडीशन होती है जो फूड पाइप है उसकी, इसोफेगस की, तो उस कंडीशन में भी ओमेप्राजोल दिया जाता है। उसके अलावा देखें तो ये जो दवाई है वो एंटीबायोटिक्स के साथ में भी दिया जाता है, जैसे कि अगर H. पाइलोरी का इन्फेक्शन होता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का इन्फेक्शन होता है, तो उस कंडीशन में दिया जाता है। देन आगे का दवाई है रेबेप्राजोल सोडियम एंट्रिक कोटेड और डम्परिडन सस्टेन रिलीज कैप्सूल। तो यहाँ पे एंट्रिक कोटेड मतलब क्या, तो यहाँ पे एंट्रिक कोटेड मतलब कि ये सेफ होता है, कहाँ पे डिजोल्व होता है, तो ये एंट्रिक मतलब कि ये यहाँ पे पेट के एसिड से यहाँ पे डिजोल्व नहीं होता, और ये जो हमारी आंत है वहाँ पे जाके डिजोल्व होता है, तो इसको बोलेंगे एंट्रिक कोटेड। और यहाँ पे आगे लिखा है डम्परिडन सस्टेन रिलीज कैप्सूल। सस्टेन रिलीज कैप्सूल क्या होता है, सस्टेन मतलब कि यहाँ पे सस्टेन रिलीज जो टैबलेट होता है इसको प्रोलॉन्ग रिलीज टैबलेट भी बोलते हैं। तो ऐसी दवाई जो रहती है ये ज़्यादा पोटेंट होती है, तो इनको ज़्यादा समय लगता है हमारी सिस्टम में डिजोल्व होने के लिए। ओके, तो उनका असर जो है वो ज़्यादा रहता है, ऐसी दवाई जो होती है सस्टेन रिलीज टैबलेट होती है उनका। तो यहाँ पे ये जो टैबलेट है इसमें रेबेप्राजोल होता है, वो होता है प्रोटोन पंप इनहिबिटर। आगे की तरह जो ओमेप्राजोल होता है वैसे ही ये भी प्रोटोन पंप इनहिबिटर होता है, जो कि एसिड का जो मात्रा है उसको कम कर देता है। उसके अलावा देखिए तो यहाँ पे जो डम्परिडन होता है वो होता है प्रोकाइनेटिक। प्रोकाइनेटिक मतलब क्या, तो हमारा पेट है, देन आंत है, उनकी मूवमेंट है उनको ज़्यादा बढ़ाता है, और जिससे जो खाना है वो ईजिली आगे की ओर जाता है। तो वैसा ये प्रोकाइनेटिक होता है जो डम्परिडन होता है वो।
देन आगे वैसा ही टैबलेट होता है पेंटोप्रेजोल गैस्ट्रो रेजिस्टेंस एंड डोम्पेरिडन प्रोलॉन्ग रिलीज। तो यहाँ पे गैस्ट्रो रेजिस्टेंस क्या होता है, तो हमने आगे बोला जैसे एंट्रिक कोटेड होता है वैसे ही गैस्ट्रो रेजिस्टेंस होता है, मतलब कि ये पेट के अंदर डिजोल्व नहीं होता, ये आंत के अंदर जाके डिजोल्व होता है, वैसी दवाई होता है। उसके अलावा यहाँ पे लिखा है प्रोलॉन्ग रिलीज। प्रोलॉन्ग रिलीज मतलब कि हमने आगे बोला कि ऐसे सस्टेन रिलीज होता है, वैसे ही प्रोलॉन्ग रिलीज होता है, ये टाइम लगता है इनको डिजोल्व होने में। तो यहाँ पे पेंटोप्रेजोल है वो भी यहाँ पे प्रोटोन पंप इनहिबिटर है, मतलब कि जो एसिड की मात्रा को कम करे वैसी दवाई है। और जो हमने आगे बोला कि डोम्पेरिडोन होता है वो होता है प्रोकाइनेटिक, जो कि आंत है और पेट है उसकी मूवमेंट को बढ़ाता है। देन आगे का दवाई है यहाँ पे मोंटेलुकास्ट सोडियम और लेवोसेट्रेजिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट। तो ये दवाई किस किस में यूज़ होता है, तो ये एंटी हिस्टामाइन दवाई होता है, मतलब कि जो कि यहाँ पे छींक में दिया जाता है, ज़्यादा आपको छींके आ रही तो उसमें दिया जाता है। देन रनी नोज़, नाक का बहना, और वो यहाँ पे एलर्जी की कंडीशन की वजह से होता है तो वैसी कंडीशन में दिया जाता है। उसके अलावा देखें तो आँख से ज़्यादा आंसू आते हैं तो उस कंडीशन में दिया जाता है। देन खुजली का होना, देन ऐसे रैसेस की कंडीशन बन जाती है तो वैसी कंडीशन में भी दिया जाता है। उसके अलावा यहाँ पे आगे जो मोंटेलुकास्ट होता है वो यहाँ पे एलर्जिक राइनाइटिस की कंडीशन होती है, उसमें हेल्प करता है। देन यहाँ पे अस्थमा की कंडीशन है, देन सीजनल एलर्जी की कंडीशन होती है, तो इन सभी में ये दवाई जो है वो दिया जाता है। आगे का टैबलेट है यहाँ पे आप देख सकते हो ऑफ्लोक्सेसिन और ऑर्निडेजोल टैबलेट। तो ऑफ्लोक्सेसिन है वो एक एंटीबायोटिक है, जबकि यहाँ पे ऑर्निडेजोल होता है एंटी पैरासिटिक दवाई होता है। ओके, तो ये जो दवाई है वो बैक्टीरियल और पैरासिटिक इन्फेक्शन की कंडीशन में दिया जाता है, जिसमें देखें तो यहाँ पे ये पाचन तंत्र का इन्फेक्शन होता है इसमें दिया जाता है ज़्यादातर, जिसमें एक्यूट डायरिया की कंडीशन है, आपको हाल ही का दस्त हुआ है तो उस कंडीशन में दिया जाता है। देन डायसेंट्री की कंडीशन होती है उसमें दिया जाता है। डायसेंट्री की कंडीशन में क्या होता है कि ऐसे लूज स्टूल निकलता है, वो ऐसे पानी जैसा स्टूल निकलता है, गंदी स्मेल वाला, और यहाँ पे उसके साथ में खून भी निकलता है, तो ऐसी कंडीशन होती है, उसको बोलते हैं डायसेंट्री की कंडीशन, जो कि यहाँ पे इन्फेक्शन को दर्शाता है। तो उस कंडीशन में भी ये टैबलेट है वो दिया जाता है। उसके अलावा देखिए तो कुछ गायनेकोलॉजिकल इन्फेक्शन होते हैं जैसे कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़, उसके अलावा लंग्स का इन्फेक्शन है, देन पेशाब का इन्फेक्शन है, तो इन सभी कंडीशन में दिया जाता है। आगे यहाँ पे ये एमोबिएसिस की कंडीशन होती है जो कि एक पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है उसमें दिया जाता है। देन आगे का टैबलेट है मिफेनेमिक एसिड और डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट, जिसका ब्रांड नेम है यहाँ पे मैफनेक्स पास। तो ब्रांड नेम में वो अलग अलग रह सकता है। यहाँ पे हमने जितनी भी दवाई डिस्कस की है वो सभी यहाँ पे जेनेरिक नेम जो होता है उसका उस हिसाब से की है। तो यहाँ पे मिफेनेमिक एसिड है वो NSAIDs होता है, मतलब कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होता है। और जो डाइसाइक्लोमिन होता है वो यहाँ पे एंटी कोलिनर्जिक होता है, जो कि मांसपेशियों को रिलैक्स करे वैसी दवाई होती है। तो ये दवाई जो है वो यहाँ पे मेस्ट्रुअल पेन, पीरियड्स पेन में दिया जाता है। देन पेट दर्द है, देन कॉलिक टाइप का जो पेन, देन कॉलिक टाइप का जो पेन होता है, मतलब कि ऐसे क्रैम्प होना, ऐसे ऐंठन होती है, देन यहाँ पे शार्प पेन होता है, डल पेन होता है, तो वैसी कंडीशन में दिया जाता है। हमारी आंत के अंदर ऐसे दर्द होता है, कॉलिक पेन होता है। देन बिलियरी पेन, मतलब कि पित्त की थैली का दर्द होता है, पेशाब की नली जो होती है यूरेटर उसका दर्द होता है, तो इन सभी कंडीशन में दिया जाता है। जो ऐसे अनियमित कॉन्ट्रैक्शन होता है मांसपेशियों का, वो मतलब कि स्पाज्म को कम करने वाली दवाई होती है। यहाँ पे लिखा ही है एंटी स्पाज्मोडिक और एनाल्जेसिक दवाई, मतलब कि ये दर्द में दिया जाता है। देन एंटी स्पाज्मोडिक स्पाज्म की कंडीशन होती है, मांसपेशियों का कॉन्ट्रैक्शन की कंडीशन होती है, उसमें दिया जाने वाला दवाई है। देन आगे यहाँ पे देख सकते हो डाइक्लोफेनाक सोडियम एंड पैरासीटामोल टैबलेट है। तो ये जो दवाई है वो दर्द को कम करने वाली दवाई होती है, जहाँ पे डाइक्लोफेनाक होता है वो भी यहाँ पे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होता है, मतलब कि जो दर्द को कम करे, सूजन को कम करे वैसी दवाई होती है। और पैरासीटामोल है वो एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक दवाई होता है, हमने आगे बोला। तो ये किस किस कंडीशन में दिया जाता है, तो ये जोड़ों की सूजन की कंडीशन की वजह से जो दर्द होता है उसमें दिया जाता है, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस की कंडीशन है, देन ऑस्टियो आर्थराइटिस की कंडीशन है, देन मांसपेशियों का दर्द है, पीठ दर्द है, दांत का दर्द है। तो ऐसी अलग अलग कंडीशन में दिया जाता है, जहाँ पे दर्द की कंडीशन होती है वैसी कंडीशन में ये दवाई दिया जाता है। देन आगे यहाँ पे देख सकते हो आप एसेक्लोफेनाक और पैरासीटामोल टैबलेट है। तो एसेक्लोफेनाक जो है वो भी यहाँ पे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी दवाई है, और पैरासीटामोल है वो यहाँ पे एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक दवाई, हमने आगे बोला वैसी दवाई है। तो ये किस किस कंडीशन में दिया जाता है, तो ये पेन रिलीफ, दर्द को कम करे वैसी दवाई है, बुखार को कम करे वैसी दवाई है। देन सूजन की कंडीशन होती है, रेडनेस बन जाती है, लाल लाल बन जाता है, मतलब कि सूजन की कंडीशन में ऐसे लाल लाल बन जाता है, उस कंडीशन में दिया जाता है, उन सबको कम करता है ये। तो यहाँ पे एसेक्लोफेनाक है, पैरासीटामोल है, इसके साथ में सेरिटियोपेप्टिडेज ये भी लिखा हुआ मिलता है। तो ये एक प्रकार का एंजाइम है जो कि वुंड है, जख्म है, उसको अच्छे से भरने के लिए मदद करता है।
आगे यहाँ पे एसिक्लोफेनाक है और पैरासीटामोल है, इसके साथ में एक और दवाई भी ऐड होता है जो कि यहाँ पे देख सकते हो आप, क्लोरजोक्साजोन है। तो ये भी यहाँ पे क्या करता है, तो ये एक प्रकार का मसल रिलैक्सेंट होता है। मसल रिलैक्सेंट होता है मतलब कि मांसपेशियों की जो मांसपेशियों को रिलैक्स करे वैसी दवाई होती है। मांसपेशियों की अकड़ापन रहती है उनको दूर करता है, स्पाज्म की कंडीशन है इनको दूर करता है, क्रैम्प्स जो रहते हैं मतलब कि अनकंट्रोल जो संकोचन होता है मांसपेशियों का, उनमें दिया जाने वाला दवाई होता है।